सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप राउंड 1 की जो पूरी प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी गाइज कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में कैप राउंड 2 के लिए आपकी ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी रहनी चाहिए वो बताऊंगा, जिसमें जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं लगा है उन्हें क्या करना है, जिन्हें लगा है उन्हें क्या करना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैप राउंड 3 तक आपको जो है वो जाना चाहिए एंड क्या जो सीट्स है वो वैकेंट रहती है या फिर नहीं। इसके अलावा इस साल की कट ऑफ्स एंड पिछले साल के कट ऑफ्स में कितना डिफरेंस है, क्या कम हुए हैं या फिर बड़े हैं कट ऑफ्स, ये भी हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। एंड गाइस टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वो देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दिखा देता हूँ, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेट अगर मिस हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कैप राउंड 1 की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, 28 तारीख तक प्रोसेस थी। अब गाइज कैप राउंड 2 की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है 29 तारीख को, मतलब आज वैकेंट लिस्ट जो है वो आएगी। अब ये जो लिस्ट है वो काफ़ी लेट आएगी, हो सकता है अगर लेट आता है तो एकदम लेट आ जाए या फिर कल सुबह ही आपको ये जो लिस्ट है वो देखने को मिले, ठीक है। अब इस लिस्ट में आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 1 के बाद कौन से कॉलेजेस में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है, ठीक है। एंड इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट को लगता है कि यार इस कॉलेज में तो सीट ही नहीं बची है तो हम इस कॉलेज का नाम ही नहीं डालते हैं, तो इससे गाइस आपका जो है वो नुकसान हो सकता है। कैसे वो भी आगे बताता हूँ। एंड 30 तारीख से लेकर तो 1 तारीख के बीच में गाइस आपकी कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो रहेगी, ठीक है। तो जो कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म है वो कल से स्टार्ट होगा 30 तारीख से एंड 1 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे। कैप राउंड 2 के फॉर्म में हमें कुछ जो चेंजेस है वो देखने को मिलता है। कैप राउंड 2 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जैसे कैप राउंड 1 का बनाया था वो देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। साथ ही में आपके मन में ये क्वेश्चन होंगे कि क्या कैप राउंड 2 में हम अपने ऑप्शन फॉर्म के जो कॉलेजेस के ऑप्शन थे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, आप चेंजेस कर सकते हो, जितने चेंजेस करना है आप चेंजेस कर सकते हो। कॉलेज को डिलीट करना है कर सकते हो, ऐड करना है कर सकते हो, प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में जो है वो बता दूंगा। एंड कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट है गाइज वो इमीडिएटली 2 तारीख को ही जो है वो लगने वाला है, तो उसका भी अपडेट मैं आपको जो है वो दे दूंगा, ठीक है। तो ये है गाइज इंपॉर्टेंट डेट्स, इन्हें याद रखना एंड आपको वीडियोस तो जो है वो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कट ऑफ्स के ऊपर कि इस साल के जो कट ऑफ्स है वो बदले हैं, क्या डिफरेंस है एंड बाकी सारी चीज़ें। तो ये है गाइस इस साल की कट ऑफ्स। अभी मैंने एक डिसेंट सा जो कॉलेज है वो यहाँ पे लिया हुआ है, ये है गाइस पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कंप्यूटर का इस साल का अगर हम कट ऑफ देखते हैं गाइस ओपन कैटेगरी का तो 92 जो है वो गया है। पिछले साल जो कट ऑफ है गाइस वो गया था 94, ठीक है। मैंने आपको कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले जब मेरिट लिस्ट आई थी तभी बताया था कि कट ऑफ जो है वो कम होने वाले हैं, 100% कम होने वाले हैं। बस और एक चीज़ बोली थी कि CS में ज़्यादा कम होने के चांसेस नहीं है, बट अदर ब्रांचेस में ज़रूर 100% अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो आएगा। एंड वही हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो CS में भी डिफरेंस है। IT में इस साल 92 कट ऑफ गया है, पिछले साल देखते हैं तो हम 93 के आसपास जो कट ऑफ है वो गया था। वही बाकी अदर ब्रांचेस देखते जैसे यहाँ पे ENTC हो गया तो इस साल 89 कट ऑफ गया है ENTC का, ठीक है। वही पिछले साल अगर हम देखते हैं तो 90 के आसपास जो कट ऑफ है वो था, ठीक है। तो कट ऑफ में चेंजेस आए हैं। अब ये टॉप कॉलेजेस में आता है, अगर आप इसके नीचे के कॉलेजेस देखोगे तो आपको कट ऑफ्स में और भी अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ्स तो कम है, अगर आप फॉर्म अच्छे से भरोगे तो आपको कॉलेजेस जो है वो अच्छे मिलने के चांसेस है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं वो CS के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जो CS IT के स्टूडेंट्स हैं या फिर CS से रिलेटेड ब्रांच चाहते हैं तो उनको अच्छा खासा जो कंपटीशन है वो मिलेगा। बट जो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है वो इजीली अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो इसका ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स अपनी ब्रांच चेंज कर रहे हैं, सपोज अगर आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, ENTC से हो, अगर आपको अच्छे परसेंटेज मिले हैं एंड आपको CS में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ज़रूर ले सकते हो। बट आप CS चाह रहे हो एंड आपको एक बहुत ही बुरा कॉलेज मिल रहा है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो आपकी पहली ब्रांच थी उसी में जाओ, ज़्यादा बेटर आपको कॉलेज जो है वो मिल सकता है ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलेगी। वही CS वालों को तो मैं यही बोलूँगा कि आपका पहले CS था, अभी भी CS अगर चाह रहे हो तो अच्छे परसेंटेज है तो ले सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप ब्रांचेस दूसरे ब्रांचेस के बारे में जो है वो सोच सकते हो। अच्छा कॉलेज मिलना भी जो है वो मैटर करता है। अगर 1-2 रैंक कम का कॉलेज मिल रहा है एंड आपको जो मन चाहिए ब्रांच है वो मिल रही है तो आप ब्रांच के लिए जाओ। अगर आपको 10-12 रैंक या फिर 15 रैंक नीचे वाला कॉलेज मिल रहा है ब्रांच की वजह से तो आप ब्रांच को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, बट कट ऑफ्स जो है वो मैंने आपको बता दिया एंड जो सिनेरियो है वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया, ठीक है। अब गाइस मैं बात करता हूँ डिफरेंट सिचुएशन वाले स्टूडेंट्स के बारे में एंड आपकी ओवरऑल जो सेकंड राउंड की स्ट्रैटेजी है वो कैसी रहनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है।
तो नंबर 1 स्टूडेंट गाइज ऐसे होंगे जिन्हें कैपराउंड 1 में ही अच्छा कॉलेज लग गया होगा, या फिर गलती से या फिर खुद ने जैसे फॉर्म भरा होगा उसके वजह से उनका कॉलेज जो है वो ऑटो फ्रीज हो गया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा है, जिनका ऑटो फ्रीज हुआ है, एंड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने खुद से जो है वो अपने ऑप्शन फॉर्म में जब रिजल्ट लगा तो खुद से फ्रीज़ किया है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप जो सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड का फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड इन स्टूडेंट्स ने मेनली कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन भी ले लिया होगा। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है एंड आप चाहते हो कि नहीं यार ये कॉलेज नहीं चाहिए, हमें और कुछ कॉलेजेस के लिए ट्राई करना है, तो आप कैप राउंड के लिए तो एलिजिबल नहीं रहोगे। बट अगर आपको ट्राई करना है तो आप कैप राउंड 3 के बाद जो वैकेंट राउंड रहेगा जिसमें कॉलेजेस की सीट्स बच जाती है उसके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर वहाँ पे अच्छा मिलता है तो फिर इस कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करके वहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, बट ये ऐसी प्रोसेस है। तो जिनको भी अलॉट हुआ है उन्होंने अपना एडमिशन जो है वो कर लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें कॉलेजेस जो है वो अलॉट ही नहीं हुए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा कि आपके ऊपर जो है वो खतरा मंडरा रहा है, बिकॉज डीएससी में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। एंड इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, मतलब उन्हें पहले ही पता होता है कि कौन से कॉलेजेस हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट फ्रीज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सीट्स जो है वो बचती नहीं है। तो नॉट अलॉटेड जिन्हें कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, सबसे पहले तो आपने ये मिस्टेक की होगी कि आपने जितने भी कॉलेजेस डाले होंगे उनका जो कट ऑफ है वो आपके कट ऑफ से जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो 100% ऐसा ही हुआ होगा। अगर आपके लिस्ट में ऐसे कॉलेज होगा जिसका कट ऑफ आपके परसेंटाइल से कम होता तो ज़रूर आपको जो है वो लग जाता। मैंने आपको कैसे लिस्ट बनाना था उसके लिए भी बताया था चीज़ें कि ऐसे 4 टाइप के कॉलेजेस डालो जिनका कट ऑफ ऊपर है, आपके आसपास है एंड आपके नीचे, तो ज़रूर आपको कॉलेज लग जाता है। एंड कट ऑफ भी कम हुए हैं तो फिर कोई रीज़न ही नहीं है कि कॉलेज नहीं लगने का। तो आपने अपने ऑप्शन फॉर्म में मिस्टेक की होगी। सबसे पहले तो ये देखो, आप क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। जो भी आपने कॉलेज की लिस्ट अपलोड की होगी उन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है इस साल का, जो अभी कैप राउंड 1 की लिस्ट आई है उनका जो कट ऑफ है वो चेक करो। पूरा एक लिस्ट बना लो, उसके आगे उनका जो कट ऑफ एंड रैंक जो है अपनी कैटेगरी का वो जो है वो लिख लो, ठीक है। एंड देखो कि कितना गैप जो है वो आ रहा है। अगर 1-2% वाले ऊपर वाले कट ऑफ्स आपने डाले तो कॉलेजेस को जो है वो ऐड करो। एंड सेकंड राउंड में देखो ऐसे ही कॉलेजेस ऐड करो जो अगर आपको लगता है तो वहाँ पे आप एडमिशन लोगे। ऐसे मत डालो कि नाम के लिए हमने कॉलेजेस डाला है, किसी काउंसिलिंग वाले ने बोला कि भाई ये पुणे की लिस्ट है ये डाल दो, तो उसमें ऐसे कॉलेजेस निकाल लेना जो कॉलेजेस आपको चाहिए ही नहीं, बिकॉज लोकेशन भी मैटर करता है। एंड आपको अगर 10-20 किलोमीटर दूर कॉलेज अगर जाना पड़ेगा तो डेली जाने में भी जो है वो सही नहीं रहेगा। तो बाकी सारी चीज़ें भी देखना, ऐसा नहीं कि उसने लिस्ट दे दी या फिर उन्होंने लिस्ट दे दी तो हम तो ऐसे ही डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो आपको कॉलेजेस सही लगते हैं एंड जो आपके आसपास है तो ऐसे डालो। एंड कट ऑफ ऐसा भी रहना चाहिए जिनका कट ऑफ आपके कट ऑफ से जो है वो कम जाना चाहिए, तभी कॉलेजेस जो है वो लगने के चांसेस रहेंगे। हाई टू लो जाओ, हाई कट ऑफ टू लो कट ऑफ, एंड अकॉर्डिंग टू लोकेशन वगैरह देखो, बिकॉज फर्स्ट राउंड में कोई भी लगा तो सेकंड राउंड में बेटरमेंट के चांसेस रहते हैं। बट सेकंड राउंड में अगर आप विदाउट एनी कॉलेज जा रहे हो तो फिर रिस्क रहता है। तो कॉलेजेस ऐसे ही डालो जो कॉलेजेस अगर आपको लगता है तो आप एडमिशन लोगे, ऐसे मत डालो जहाँ पे अगर लगता है तब भी आप एडमिशन नहीं लोगे, ठीक है। तो फिर वो वेस्ट ऑफ राउंड्स हो सकता है। एंड ऐसे जनरली जो काउंसिलिंग में लिस्ट देते हैं उसमें वो ये नहीं सोचते कि आपका लोकेशन आपको कौन सा बेटर रहेगा, वो तो आपको एक्सपेक्टेड लिस्ट ही देंगे ना, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, आपको एक बार लिस्ट चेक भी करना है एंड देखना भी है कि कौन सा लोकेशन आपके लिए कहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको जो है वो कॉलेज मिल जाएगा एंड फिर थर्ड राउंड के लिए आप बेटरमेंट में जो है वो जा सकते हो, ठीक है। अब और एक चीज़, जिन स्टूडेंट्स को जो है वो वैकेंसी लिस्ट चेक करेंगे, जैसे अभी लिस्ट आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि XYZ कॉलेज में 2 ही सीट बची है, ठीक है, जिसमें ओपन की 2 सीट है, OBC की तो सीट ही नहीं है, SC की तो सीट ही नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटी की सीट्स बची है बट ओपन की सीट खत्म हो गई है। तो हम इस कॉलेज को डालें या नहीं डालें, एक ही है, कॉलेज तो लगने वाला नहीं है। तो ऐसी की मिस्टेक मत करना, बिकॉज होता क्या है, जब भी कॉलेज अलॉट होता है तो किसी भी सीट टाइप को, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को किसी भी सीट टाइप की जो सीट है वो मिल सकती है। एंड सेकेंड राउंड में बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस अपने माइनॉरिटी की जो सीट्स है वो सरेंडर कर देते हैं, जिसके थ्रू वो जो माइनॉरिटी की सीट है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी जो है वो मिल जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि माइनॉरिटी कॉलेजेस डालो ही मत, अगर आप माइनॉरिटी से नहीं हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। वो माइनॉरिटी की सीट जो है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में जो है वो मिल सकती है अगर वो कॉलेज सरेंडर करता है तो इसका ध्यान रखना। ऐसे भी कॉलेजेस डालो, सपोज़ अगर आपको XYZ कॉलेज चाहिए बट वहाँ पे सीट्स नहीं है तब भी डालो,
क्योंकि जो बेटरमेंट के लिए जाते हैं वो भी मतलब उनका फर्दर बेटरमेंट होता है तो वो सीट खाली हो जाती है एंड फिर वो जो सीट है वो आपको मिल सकती है। तो ये चीज़ें मत करना, जहाँ पे सीट नहीं है अगर वो कॉलेज चाहिए तब भी उस कॉलेज का नाम डालो, प्रोबेबिलिटी रहती है उस कॉलेज की लगने की, ठीक है। तो ये याद रखना। एंड फॉर्म जो लिस्ट है वो ऐसी बनाना, वो मतलब वैकेंसी देखोगे भी नहीं तब भी चलेगा, लिस्ट ऐसे बनाओ जो कि आपको पसंद है एंड आपको जो कॉलेजेस है वो चाहिए, ठीक है। वैकेंसी नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कॉलेज लगा होगा, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकंड, कॉलेज लगा है एंड अच्छा कॉलेज लगा है, ठीक है। अब कॉलेज लगा है एंड कौन सा कॉलेज लगा है इसमें भी डिफरेंस है, किसी को अच्छा कॉलेज लगा होगा, किसी को एवरेज लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छा कॉलेज लगा है एंड उन्होंने फ्रीज़ नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने फ्रीज़ नहीं किया बस बेटरमेंट के लिए गए हैं, बस देखना चाहते हैं कि कौन से कॉलेजेस हमें और मिल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ गाइज अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिला हुआ है तो जो ऐसे कॉलेजेस है उस कॉलेज से बेकार है या फिर उससे अच्छे नहीं है, ठीक है। सपोज़ आपको एक XYZ कॉलेज लगा तो इसके नीचे और भी कुछ कॉलेजेस होंगे, ठीक है। तो इन कॉलेजेस के नीचे मतलब जो कॉलेज आपको लगा है उसके नीचे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इतने अच्छे नहीं है या फिर जहाँ पे आप एडमिशन ही नहीं लेना चाहते हो, तो उन कॉलेजेस को जो है वो कैप राउंड 2 में मत डालना। इसके अलावा गाइस जो कॉलेज आपको लगा है उसके ऊपर आपने जो कॉलेजेस डाले होंगे तो वो भी देखना कि वो कॉलेजेस कौन से है, ठीक है। अगर वो सपोज आप पुणे में हो एंड उसके ऊपर मुंबई में एंड आपको बस पुणे में एडमिशन चाहिए, तो जो कॉलेज आपको लगा है उसके ऊपर ऐसे कॉलेजेस है जो मुंबई वाले रीजन में है जहाँ पे आपको एडमिशन ही नहीं लेना है अब, तो वो कॉलेजेस भी जो है वो हटा देना, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि जो कॉलेज लगा है उसके ऊपर के डाल दिए उसके नीचे के हटा दिए। ये एक स्ट्रैटेजी रहती है, 50% काम में आएगी बट 50% इसमें और भी आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जो है वो करना पड़ेगा, तभी आपकी जो लिस्ट है वो अच्छी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ये हमने एक लिस्ट जो है वो बनाई थी, ठीक है। हमको पता था कौन सी ब्रांच हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस हमने रामदेव बाबा को जो है वो टारगेट किया था एंड हमको पता था यही मिल जाएगा, तो इस स्टूडेंट को ये वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हो गया, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे इतने सारे जो है वो सेफर साइड के लिए जो है वो डाले थे, ठीक है। तो अभी देखो हम जब जाएंगे तो हमें पता है ये बहुत अच्छा कॉलेज हमें जो है वो मिला हुआ है, तो हम ये नीचे के कॉलेजेस जितने भी कॉलेजेस है ये सब जो है वो हटा देंगे। सेकंड राउंड में ये कॉलेजेस जो है वो डालेंगे ही नहीं, बट हमें सेकंड राउंड में बस जाना था बेटरमेंट के लिए ताकि हम थोड़े एडमिशन को जो है वो डिले कर पाए एंड फीस वगैरह जो है वो जमा कर पाए, ठीक है। तो हम सेकंड राउंड के लिए गए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए, तो हम सेकंड राउंड में बस COEP डालेंगे एंड उसके नीचे जो है वो रामदेव बाबा अपने आप जो है वो आ जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड राउंड में यही फिर हमें रामदेव बाबा लगेगा जितना हमें पता है एंड फिर हम जो है वो एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आपको और कुछ कॉलेजेस के लिए बेटरमेंट के लिए ट्राई करना है, जो कॉलेज आपको लगा है उससे और बेटर कॉलेज लगना है चाहिए, ठीक है। सपोज आपको PCCOE लगा है, आप ट्राई करना चाहते हो PICT के लिए, ठीक है, या फिर COEP के लिए, तो आप वो कॉलेजेस ऊपर रख सकते हो, उसके नीचे के जितने कॉलेजेस है वो हटा सकते हो। उसके बीच में अगर आपने पुणे या फिर और कोई रीजन के अलग अलग कॉलेजेस डाले होंगे वो चाहिए नहीं तो वो निकाल देना, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके अलावा थर्ड सिचुएशन के स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिन्हें कॉलेज तो अलॉट हुआ है बट जो कॉलेज है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि नहीं यार ये कॉलेज मिला है बट मुझे बेटरमेंट चाहिए ही चाहिए, मैं ये कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगा अगर मेरे को यही मिलता है तो, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस कंडीशन में गाइस आप देखो अपनी जितनी भी लिस्ट होगी उन सभी का लिस्ट का जो है वो कट ऑफ निकालो, ठीक है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है सबसे पहले तो ये देखो कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके नीचे ऐसे तो ऑप्शन नहीं है जो कि इस ऑप्शन से भी ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। तो ऐसा भी देखना, ठीक है। ऐसा मत करना कि जो लगा है उसके नीचे का हटा ही दिए, ठीक है। ऐसा बस लोग बोलते कि हटा दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके नीचे देखो कि कौन से कॉलेजेस और अच्छे, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उससे अच्छे कॉलेजेस तो उसके नीचे हमने गलती से नहीं डाल दिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वो कॉलेजेस देखो, उनका कट ऑफ भी देखो जो भी लेटेस्ट कट ऑफ होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी यहाँ पे ब्रांचेस में भी प्रॉब्लम आएगा। सपोज किसी स्टूडेंट ने CS के लिए टारगेट किया बट उसको सेफर साइड के लिए उसने CS के जगह AIML भी डाला होगा, साइबर सिक्योरिटी भी डाला होगा, IT भी डाला होगा, ऐसे, ठीक है। तो सपोज़ अगर आपको साइबर सिक्योरिटी लग गया है, ठीक है, तो आप ITCS के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हो। सपोज़ अगर आपको किसी कॉलेज में CS लग गया है, ठीक है, जो कि मतलब मेन ब्रांच अभी हम बोल सकते हैं, ठीक है, एंड आप अभी जो है वो CS के लिए ही ट्राई करना चाहते हो, बाकी कॉलेजेस के फिर जो साइबर AIML जो है वो आप निकाल सकते हो एंड जो बचे हुए कॉलेजेस है उनका बस CS ही जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और गाइस एक चीज़, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है कैप राउंड 1 में ट्राई करना सेकंड राउंड में ऐसे ही कॉलेजेस डालो जो कि उस कॉलेज से जो है वो बेटर हो, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस मत डालना जो कि उस कॉलेज से नीचे जा रहे हो या फिर उनका कट ऑफ ज़्यादा है, ठीक है। तो जो आपको कॉलेज लगा होगा पहले तो सभी का कट ऑफ चेक कर लीजिए, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके नीचे के कॉलेजेस में अगर इस कॉलेज से बेटर कोई कॉलेज नहीं है तो आप नीचे के कॉलेजेस हटा सकते हो एंड ऊपर के कॉलेजेस में भी देखो कि सपोज़ इस कॉलेज से बेटर कॉलेजेस है ऊपर वाले तो वो रखना, अगर नहीं है ऊपर वाले उतने अच्छे या फिर वो कॉलेजेस आपको चाहिए नहीं तो वो भी आप जो है वो हटा सकते हो। एक
COEP या VGTI का ऑप्शन डाल दो, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वो डाल दो एंड सेकेंड राउंड के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको बेटरमेंट चाहिए तो जो आपको अच्छे ऑप्शंस लगते हैं जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ उससे, तो वो कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालो एंड आपका जो अलॉटेड कॉलेज है वो अपने आप नीचे जो है वो आ जाएगा। सेकेंड राउंड का फॉर्म जब हम भरते हैं तो जो भी कॉलेज हमें अलॉट होता है उसका जो ऑप्शन है वो अपने आप जो है वो सबसे नीचे जाता है, उसका जो प्रेफरेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे बेटर कॉलेजेस ही डालो एंड ब्रांचेस के बारे में जो है वो थोड़ा सोचो, ऐसे कॉलेजेस मत डालो या फिर ऐसी ब्रांच मत डालो जो कि अगर आपको लगती है तो आप नहीं लोगे, बिकॉज उससे आपका कैप राउंड जो है वो बेकार भी होएगा एंड थर्ड राउंड में फिर कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो भी कम रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कॉलेजेस डालो जो कि आपको लगते हैं तो बहुत सही रहेंगे एंड अगर नहीं चाहिए जो कॉलेज लगाए वही चाहिए तो फिर एक अच्छे कॉलेज का नाम डाल के सेकेंड कॉलेज जो है वो डाल देना, तो जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगाए वही आपको कैप राउंड 2 में जो है वो लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जो कॉलेज का कैप राउंड 2 का वीडियो है वो तो आपको जो है वो मिल जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैप राउंड 3 के लिए आपको जो है वो वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो गाइस, जितना मुझे लगता है आपको कैप राउंड 3 के लिए जो है वो वेट करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज होता है क्या है कि DSE में या फिर कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस में कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो अपनी जो सीट है वो फ्रीज करके एडमिशन ले लेते हैं। अब सपोज एक स्टूडेंट जिसको CS चाहिए था बट नहीं लगा, उसने इलेक्ट्रिकल में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, तो वो तो सीट फुल हो जाएगी बट जो कुछ सीट्स है वो बच जाती है। जैसे कुछ स्टूडेंट है, जैसे मैंने पिछले साल काउंसलिंग की थी तो वो एक बच्चा था, ठीक है, उसने क्या किया था, सिविल ब्रांच में अप्लाई किया था, उसको चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। पहले उसे लग गया एक XYZ प्राइवेट कॉलेज, अच्छा कॉलेज था बट उसको गवर्नमेंट ही चाहिए था बिकॉज फीस का प्रॉब्लम था, ठीक है। सेकंड में और अच्छा कॉलेज लगा बट उसको वो भी नहीं चाहिए था, ठीक है। थर्ड राउंड में फाइनली उसको जो है वो गवर्नमेंट लग गया बट उसने बोला फिर एंड टाइम पे कि यार अभी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है एडमिशन लेने के, मैं इस साल नहीं करूँगा इंजीनियरिंग, अगले साल करूँगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो थर्ड राउंड की जो सीट है उसने एडमिशन ही नहीं लिया, तो वो थर्ड राउंड की सीट जो है वो वैकेंट राउंड में चली गई, ठीक है। तो वैकेंट राउंड में भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बस मैं आपको यही टिप दूंगा कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में ट्राई करो, एक डिसेंट सा कॉलेज ले लो, फिर अगर आपको वैकेंट राउंड में सीट कहीं पे मिलती है तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। कैसे ट्राई करना वो वीडियोस वगैरह जो है वो मैं बना दूंगा। बट देखो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज लगा है, आप बेटरमेंट के लिए गए, बेटरमेंट में अगर आपका बेटरमेंट हुआ तब भी आप जो है वो और बेटरमेंट कर सकते हो थर्ड राउंड में। अगर आपका बेटरमेंट नहीं हुआ, जो कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा था वही आपको कैप राउंड 2 में लगा, तब भी आप जो है वो बेटरमेंट करके कैप राउंड 3 में जो है वो जा सकते हो। अगर कैप राउंड 3 में बेटरमेंट हुआ, न्यू कॉलेज लगा, तो आप न्यू कॉलेज ले सकते हो। अगर न्यू कॉलेज नहीं लगा, जो पहले लगा था वही लगा, तो उस कॉलेज में भी आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। सो इट इज़ वर्थ इट, यू कैन गो इन कैप राउंड 3, आपको अच्छा कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। मैं बाकी स्ट्रेटजी वीडियोज़ भी बनाऊंगा, इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको मतलब भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कैप राउंड जैसे स्टार्ट रहेंगे वैसे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कल का वीडियो जो है वो ज़रूर से देख लेना एंड टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको काफ़ी सारी जो चीज़ है वो मिलेगी। तो मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।